बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में कुशादगी करे। आज हम बनाने जा रहे हैं अचार गोश्त। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं, इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं अचार मसाला जो है, अचारी मसाला जो आप डब्बा पैक लेते हैं, वो मैंने होममेड अचारी मसाला बनाया था। इतना ज़बरदस्त बना था ना, मैंने सोचा मेरी तो एक छुट्टी होगी है डब्बा पैक लेने से, तो मैं आपको भी एक सोल्यूशन लेके आऊँ कि अगर आपके पास डब्बा पैक नहीं है, यू कैन मेक योर ओन होममेड अचार गोश्त मसाला। एक दफ़ा मेरे कहने पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि वाकई आप हैरान रह जाएंगे, इतना ज़बरदस्त ये मसाला रेडी होगा। अच्छा, इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ऑयल डाल लिया था, तकरीबन 3 to 4 सर्विंग स्पून मैंने ऑयल ले लिया है। और साथ ही साथ अब अकॉर्डिंगली जितना आप ऑयल लेते हैं आपने उतना डाल लेना है। और साथ में 1.25 किलो मेरे पास चिकन था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, तकरीबन 10 मिनट तक हल्की आंच पे आपने, लो टू मीडियम फ्लेम पे। ठीक है, ज़्यादा हल्की आंच पे नहीं रखनी, आपने इसको अच्छा सा कलर दे देना है। सिर्फ आपने इसको कलर नहीं देना बल्कि इसको आपने अच्छे से पका भी लेना है। ठीक है, अच्छे से चिकन को गला लेना है। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया और कोई भी इसमें इंग्रेडिएंट, मसाला, नमक, मिर्च कुछ भी नहीं जाएगा। बाकी सारा का सारा होममेड अचार अचार गोश्त मसाला जाएगा। वो कैसे बनाती हूँ आपको आगे आगे चल के बताती हूँ। अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। दूसरी तरफ हमने अचार गोश्त मसाला बनाना है, तो उसके लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है हमारे पास। नमक है 1 टेबल स्पून, मेथी दाना है 1 टेबल स्पून जो आपके खटास लेके आएगा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, और साथ ही साथ 1/2 टीस्पून कलौंजी है, 1 टीस्पून मैंने इसमें सौंफ ले लिया, 1 टेबल स्पून काली मिर्च है, और साथ ही साथ 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाल दिया है, और साथ ही साथ मैंने गरम मसाला इसमें ऐड किया है, और 1 टेबल स्पून भर के आपने इसमें सूखा धनिया ऐड कर देना है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपने अच्छे से ग्राइंड कर लेने हैं। इतना परफेक्ट कि आपका होममेड अचार गोश्त मसाला बनेगा ना कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अच्छा, एक दफ़ा मैंने एक और तरह से रेसिपी ट्राई की थी, वो अचार गोश्त मसाले की, वो मेरी इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, तो मैंने सोचा जो अच्छी बेहतरीन रही है ना, वो तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो ये मेरा मसाला अच्छे से ग्राइंड हो गया। इसमें आपने प्लेट में निकाले, तकरीबन 1.25 kg के लिए मैंने ये मसाला बनाया। आप इंग्रेडिएंट्स अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्पाइसीनेस आप इसको भी डाल के देख लें। अगर आप कम डालना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। मैंने तो ये सारा यूज़ किया था क्योंकि मैं चटपटा चाह रही थी अचार गोश्त मसाला, क्योंकि मैंने इंग्रेडिएंट्स पे उसके अकॉर्डिंगली डाले हैं। जितना मैं एक सालन में डालती हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने सारा का सारा डाल देना है इसमें। अच्छा, इसको स्टेप बाय स्टेप डालूंगी। मैंने क्या करना है, हाफ जो है मसाला वो इसमें दही में मिक्स कर लूँगी। एक बड़ा वाला बाउल मैंने दही ले लिया था, इसको अच्छे से ना मैंने विस्क करके ना इसको साइड पर लगा दिया। ठीक है, हाफ में क्या करूँगी इसको आगे चल के बताती हूँ। इसलिए कहती हूँ कि ज़रा एंड तक आप रेसिपी देखिए करें, ताकि आपको हर एक चीज़ की ना अंदाज़ा हो कि हमें आगे क्या कर रही हूँ, एंड पे क्या कर रही हूँ, स्टार्ट में क्या कर रही हूँ। देखिए, अचार गोश्त मसाला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था, आगे रेसिपी भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है ना, कि आगे मैंने क्या करना है। 3 टमाटर ले लिए बड़े साइज़ के, उसको अच्छे से ग्राइंड करके उसको मैंने ऐड कर दिया जब मेरा चिकन अच्छे से ना पक गया है। अच्छा, ये मैं उसमें ग्राइंडर में ही ना पानी ऐड किया, बस उसको साफ़ करके उसके अंदर डाल दिया। जो बाकी दही का मिक्सचर था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। अब इसी में ये सारा पकेगा और इसी में इसकी बुनाई होगी। जब पकेगा अच्छे से ना घी बाहर निकल जाएगा, आपने तब तक इसका इंतज़ार करना है और अच्छे से पकाना है। अगर आपका गोश्त नहीं गला तो आप इसको कवर करके भी पका सकते हैं। कवर करने से ये होगा कि आपका स्टीम में भी थोड़ा चिकन ना गल जाएगा। और अगर आपने पहले ही अच्छे से फ्राई कर लिया, फिर कवर करने की ज़रूरत नहीं। इसको खुला ही आपने अच्छे से इसके पानी को ड्राई करना है कि जब तक इसका अच्छे से घी ना निकल जाए। अच्छा, बाकी जो रिमेनिंग था मसाला, उसको मैंने अच्छे से इस पर लेमन स्क्वीज़ किया और इसका ना इस तरह से मिक्सचर बना लिया, थोड़ा सा ना वेट वेट सा मिक्सचर, ताकि वो ना अच्छे से मेरे मिर्चों में फिक्स इन हो जाए। क्योंकि अचार गोश्त मसाले में हरी मिर्चें भरी हुई हों तो मुझे उसका मज़ा नहीं आता, तो इसीलिए मैंने क्या किया, उसको अच्छे से मसाले को फिलअप किया है, मिर्चों को फिलअप किया, सॉरी, मसाला, और अच्छे से सारी मिर्चें जो है ना वो मसाले के साथ ही मैंने उसके अंदर डाल दी है। बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे जब इसका घी निकल गया, ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे आपने करना, ताकि आपकी मिर्चें जो है ना थोड़ी खूबसूरत खड़ी खड़ी लगे और मज़ेदार से लगे। ये जी आज की अचार गोश्त मसाले की रेसिपी मेरी कंप्लीट है। बिल्कुल लास्ट में मैं धनिया इस पर स्प्रिंकल करूँगी ताकि और अच्छी लुक आए। इतना फ्लेवरफुल लगा था ना ये मुझे सालन, आप यकीन करें, ऐसा लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये होममेड अचार गोश्त मसाला मैंने रेडी किया है। ऐसे लग रहा था कि बाजार वाला पैक भी मैंने लिया और उसी से मैंने ये अचार गोश्त मसाला रेडी किया। अच्छा, मेरी वीडियोस को देखते हैं तो उसको फॉलो भी किया करें, ताकि बना के मुझे भी फीडबैक भी दिया करें कि भाई ये अच्छा बना है, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इस तरह के मज़े मज़े के खाने बनाती रहूँ। आज की रेसिपी मेरी कंप्लीट है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और सेव करें नेक्स्ट टाइम को इसको बनाने के लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई ऐसी मज़ेदार वीडियो लेकर हाजिर होंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।